फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का कुछ नया टाइप का क्वेश्चन जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। लाइक आपका असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया या फिर फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत दिन से हमारी फिजिकल एजुकेशन की वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं ट्राई करूंगा कि अब से आपको फिजिकल एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकूं, ठीक है। तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाई रखिएगा क्योंकि हमें फिजिकल एजुकेशन में भी 70 आउट ऑफ 70 फोड़ के आना है। अब देखिए, मेरा आज का एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो करवा देता हूँ। देखिए ये क्या बोला है, ऐसे तो अभी ये चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है। ये यहाँ पर बोला गया है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका स्किन इंजरी होता है, मसल इंजरी होता है या फिर लिगामेंट इंजरी है, ये सभी आपका क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है। बट आपका डिसलोकेशन हो गया या फिर फ्रैक्चर हो गया, वो सब आपका हार्ड टिश्यू इंजरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका मतलब गलत है, मतलब कि इसके मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। बट हम लोग का टॉपिक आज ये नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है, वहां पर सीबीएसई ने कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते थे, बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं हूं तो आपको घबराना क्यों है। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सभी स्टूडेंट जब एग्जाम लिखने जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई आएगा और एग्जाम फोड़ के आएंगे, ठीक है। अब चलिए, जो हमारा यहाँ से जो मेन टॉपिक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 रहने वाला, जब आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा तो उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा वो आपका असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा सर जी, मतलब ये हो गया कि आपको 4 को ऑप्शन गिवन रहेगा और आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन रहेगा और आपको बताना होगा कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या गिवन है, पहले आपको करना क्या पड़ता है कि पहले असर्शन एंड रीजन, देखिए 2 स्टेटमेंट है, ये दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना, फिर आपको देखना है कि वो सही स्टेटमेंट बोल रहा है या फिर गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। लाइक आप लोग ट्रू या फॉल्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे असर्शन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग मतलब क्या हुआ, चैप्टर 1 की बात कर रहा है, तो प्लानिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका प्लानिंग का क्या बोला है, फीचर्स बोला है, कैरेक्टरिस्टिक बोला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बोला, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, तो ये आपको पता होगा। देखिए कैसे बढ़ाता है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज पहले से प्लान करके रखिएगा तो ऑब्वियस है कि उसका आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, तो आपका एफिशिएंसी क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये ऑब्वियस ही बात है। मतलब क्या हो गया कि जो आपका असर्शन है वो आपका ट्रू है, ठीक है। अब आप लोग रीजन पढ़िए, देखिए रीजन में क्या बोला है कि द सक्सेस ऑफ अ कॉम्पिटिशन, मतलब क्या हुआ कि आप मतलब कोई भी मैच, सपोज कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो जीतेंगे, उसका मतलब पॉसिबिलिटीज या फिर उसका सक्सेस क्या मतलब कि किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर आपका कुछ प्लानिंग ही नहीं है कि आपको 11 प्लेयर कौन कौन खिलाना है, कितना ऑलराउंडर, कितना बैट्समैन हो गया, कितना बॉलर हो गया, ये सब अगर आपने प्लान किया ही नहीं है, किसको ओपनिंग मतलब बुलाना है, अगर आपका मान के चलिए कि 20 ओवर का मैच है, तो अगर 16 ओवर में फर्स्ट विकेट गिरता है तो कौन सा हार्ड हिटर बैट्समैन को बुलाना है, अगर ये सब अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो जितना ज्यादा प्लानिंग कीजिएगा, जितना प्रॉपर तरीके से प्लान कीजिएगा, उतना आपके मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्या दोनों ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिए, हमने देख लिया कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या कीजिए, आप लोग ऑप्शन को देखिए, पहले डी को देखिए क्या बोला है कि ए इज फॉल्स, देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपका असर्शन फॉल्स है, जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा ट्रू है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखिए क्या बोला, ए इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, बट यहां पर बोला है कि आर इज फॉल्स, मतलब कि जो रीजन है इसको फॉल्स बता रहा है, बट ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखिए ए और बी हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला है कि दोनों हमारा ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यहां पर दूसरा ऑप्शन में बोला है कि बोथ आर ट्रू, ठीक है, मतलब दोनों ट्रू है, जी बिल्कुल ट्रू है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां से एंड से पढ़िए, यहां पर बोला कि जो आपका रीजन
देखिए जो आपका ये रीजन है ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए इसको आप लोग क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको आप लोग क्वेश्चन बनाइए कि वाई ऐसा क्यों होगा, मतलब कि ये इसको क्वेश्चन आप लोग बनाइए। फिर देखिए कि क्या ये वाले क्वेश्चन का जो नीचे वाला आपका स्टेटमेंट गिवन है क्या उसका आंसर है। आप लोग, मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बच्चे पहले और दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली समझिए कि आपके एग्जाम में जो असर्शन है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको समझिए कि ऑलरेडी ये इसका आपका आंसर गिवन है, बट आपको पता करना है कि क्या ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे वाला सॉल्यूशन है, आंसर है या फिर नहीं है, मतलब कि सही आंसर है या फिर गलत आंसर है, ठीक है। तो देखिए ऊपर बात क्या हो रहा है प्लानिंग का, कि प्लानिंग आपके एफिशिएंसी को बढ़ाता है, डेफिनेटली बढ़ाता है। बट नीचे क्या बोल रहा है कि आप मैच जीते, उसका मतलब क्या हो, अगर प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा तो आप मैच जीतने की पॉसिबिलिटीज आपका हाई हो जाता है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कैसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ऊपर में बात हो रहा है कि प्लानिंग आपका क्या करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और नीचे ये अचानक बोल देते हैं कि मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा तो आप मैच जीत जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाले का आंसर नीचे वाला नहीं है। मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्या ये वाला क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया, हम लोग आगे भी बहुत क्वेश्चन लाएंगे, तो टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पर आपको क्या होगा, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहां पर लिस्ट 1 दिया हुआ, यहां पर आपका लिस्ट 2 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है और पोटेशियम है, और यहां पर इसका फंक्शन गिवन है। अब देखिए क्या करना, आपको मिलाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, क्या वो रेगुलेट करता है नर्व इंपल्स को? जी बिल्कुल नहीं। क्या वो आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल को फॉर्म करता है? जी बिल्कुल नहीं। क्या आपका बोन को बिल्ड करता है? जी बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा बोन को कौन बिल्ड करता है, वो आपका फास्फोरस करता है। तो इसको आप लोग मैच कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम का क्या वर्क हुआ कि आपका मसल एंड हार्ट का फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम को आप लोग कैसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो आप देखिए कैल्शियम का फंक्शन क्या हुआ कि आपका ए वाला का 4 हो गया, तो देखिए ये हमारा सही है, अभी तक ये भी सही है, ये दोनों हमारा ऑप्शन डिलीट हो गया है। अब देखिए फास्फोरस का फंक्शन क्या है कि ये आपके मतलब कि जो बोन से उसको बिल्ड करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ये दोनों अभी भी सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको आप थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अब बताइए कि आयरन का फंक्शन क्या आपको पता है? ऑब्वियस ही पता होगा। और आयरन का फंक्शन क्या होता है बताइए? आयरन आपके रेड ब्लड सेल को क्या फॉर्म करता है? बिल्कुल फॉर्म करता है। तो क्या हो गया, आयरन का 2 वाला हो गया, और पोटेशियम का क्या हो गया बताइए? ये आपके नर्व इंपल्स को कंट्रोल करता है। मतलब कि ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका करेक्ट होने वाला है। क्या आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जाके पढ़ लीजिए, ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है। अब देखिए आपका जो मेन क्वेश्चन है, जो आज का मेरा थीम था वो यही था कि क्वेश्चन नंबर 13 हर एक बच्चे को मैं समझा सकूं। और ध्यान रखिएगा कितना सीबीएसई ने सिंपल कर दिया। थोड़ा सा आपको मेहनत करना, क्या करना बताइए? आपको योगा एंड लाइफ स्टाइल को आपको अच्छे से पढ़ना है। सारे फिगर जितना भी आपका योगा होता है, जितने आपके बुक में योगा गिवन है, क्या कीजिए वो सारे फिगर को दिमाग में रख लीजिए और कौन सा योगा है उसको याद कर लीजिए। बस ये 4 जो क्वेश्चन देख पा रहे, जो 4 फिगर देख पा रहे, मेरे हिसाब से शायद सीबीएसई ने 0.5 ही मार्क्स रखा। चलिए कोई बात नहीं, जितना मार्क्स का है एक क्वेश्चन शायद 0.5 मार्क्स सीबीएसई ने वेटेज दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये 4 आपका योगा यहाँ पर गिवन है, आपको इसका नेम बताना, ठीक है। तो आप अगर योगा एंड लाइफ स्टाइल अगर आपने मिस कर दिया तो जाइए, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी योगा एंड लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना कि ये कौन सा आसन हो रहा है। अब देखिए क्या है, दोनों जो आपका हैंड है वो कहाँ पर, देखिए ये आपका लेग के इस वाले पार्ट में है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो बताइए ये आपका कौन सा आसन है? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपका होता है
सुखासन, ठीक है, सुखासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये हमारा सुखासन है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? देखिए इसमें मैं क्या समझाऊं, बताइए कि इसमें कुछ समझाने लायक है? मुझे तो नहीं लगता है। आप बताइए कि ये आपका कौन सा आसन है? देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा चक्री के फॉर्म में या फिर व्हील मतलब कि पहिया मतलब गाड़ी का जो चक्का होता है उसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बताइए आसन होगा? ये देखिए चक्री के फॉर्म में, तो ये आपका चक्र आसन होने वाला है। क्या आपको पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है। बट देखिए हम लोग और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन तो देते ही है, तो ध्यान रखिएगा चक्र आसन को व्हील पोज भी बोला जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आ सकता है कि विच आसन इज ऑल्सो नोन एज व्हील पोज आसन, या फिर व्हाट इज द सेकेंड या फिर अदर नेम ऑफ चक्रासन। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोग तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन तो देंगे ही। अब देखिए ये थर्ड फिगर है, यहाँ पर देखिए आप बताइए कि ये फिगर को देखिए आपको कौन से आसन का दिमाग में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर आपको पता होगा तो ये आपका गोमुख आसन है। तो प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा आसन है? गोमुख आसन है। बट हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन तो देंगे ही देंगे। तो ये इसको भी आपको बोलते हैं काउ, मतलब कि गाय हमारी माता है, तो काउ फेस पोज, ठीक है। क्या हो गया? काउ फेस पोज भी आपको बोलते हैं गोमुख आसन को। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चौथे वाले जो आसन है, बच्चे क्या यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तड़ासन। बट क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो गलत है, इसका आंसर तड़ासन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए तड़ासन में क्या होता है, देखिए जो आप यहाँ पर हैंड देख पा रहे, ये जो यहाँ पर फिंगर देखिए ये आपका उल्टा होता है। मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका कुछ इस पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ऐसा कोई पोजीशन ही नहीं है, तो ये आपका तड़ासन नहीं होगा। और एक टेक्निक है, नीचे देखिए, नीचे जो आपका लेग है, क्या लेग आपका जमीन में पूरा फ्लैट मतलब स्टैंड आपको होना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, आपको अपने लेग के फिंगर में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आपका मतलब कि तड़ासन नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। तो सर अगर तड़ासन नहीं होगा तो क्या होगा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए ये आपका होता है हस्त आसन, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। HAST, ठीक है, हस्त आसन, ये बात को ध्यान में रखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते जाइए। इसका दूसरा नेम क्या है बताइए? अपवर्ड सैल्यूट पोज, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं, देखिए अपवर्ड सैल्यूट पोज भी आपको आप लोग बोलिएगा हस्त आसन को, और बोला जाता है क्योंकि देखिए जो आपका हैंड है वो क्या कर रहा है? सैल्यूट कर रहा है, इसलिए अपवर्ड सैल्यूट पोज, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया देखिए 6, 7, 8 मार्क्स तो आप लोगों ने ऐसे ही फ्री में ले लिया, ठीक है। 5 मार्क्स तो आ ही गया। तो इसी तरह मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूंगा और सीरीज को भी कंटिन्यू करूंगा जहां से हमने चैप्टर को स्टॉप कर दिया था। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।